नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैट्रिक्स की हमारी ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक के बारे में जानेंगे, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। और ये क्लास इतना इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए कि अगर आप लोग मैट्रिक्स के प्रकार को नहीं समझेंगे तो आप मैट्रिक्स को नहीं समझ पाएंगे। ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास को आप लोग अटेंड करिए। सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको समझाई जा रही हैं, ठीक ना। सिर्फ यूपी बोर्ड के जो सिलेबस है उन्हीं के साथ चल रहा है और हिंदी भाषा में आपको समझाया जा रहा है। आप सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक। क्या? टाइप ऑफ मैट्रिक यानी कि मैट्रिक यानी कि आव्यूह के प्रकार। हिंदी में हम इसको बोलते हैं आव्यूह के प्रकार। यानी कि देखिए, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि जितना जरूरत है आप उतना ही पढ़िए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं जितना जरूरत है आप उतना पढ़िए, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझा देते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसमें भी आपको छोड़ के रख देते हैं, मतलब वो भी नहीं समझा पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे क्लास में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है तो बेसिक ही आपको चलाएंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक में सबसे पहला पॉइंट है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या है? हॉरिजेंटल मैट्रिक, ठीक ना। हॉरिजेंटल मैट्रिक का मतलब होता है क्षैतिज आव्यूह। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। इसकी डिफिनेशन है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। क्या है? पंक्तियों की संख्या, यानी कि पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, ठीक ना। ये इसकी डिफिनेशन है। एग्जाम्पल फॉर ए इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, हम लिखेंगे A11 A12 एंड A13, ठीक ना। उसके बाद A21 A22, ठीक ना। क्या लिखेंगे? A22 लिखेंगे, या हम A13 को हटा देते, A22 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ ठीक है, A13 लिखेंगे, A13 एंड A23, ठीक ना। क्या लिखेंगे? A23 लिखेंगे। यहां पर देखिएगा जो पंक्ति की संख्या है वह कितनी है, यानी कि m बराबर कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, ठीक ना। यानी पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 दी गई है, ठीक ना। और स्तंभ की संख्या कितनी दी गई? 1 2 और 3, यानी कि n बराबर कितना दिया गया? 3 दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, ठीक ना। तो स्तंभ कितने दिए गए? 3 दिए गए। पंक्ति कितनी दी गई है? 2 दी गई है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? 2 गुणे 3 की मैट्रिक्स हो गई। कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? 2 गुणे 3 की मैट्रिक्स हो गई। इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स या क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं, ठीक ना। ये मैट्रिक्स का एक अंग है। क्या है? एक अंग है। हम इसीलिए बोले हैं ना कि बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। किसी को ये मत देखिए कि वो बढ़िया पढ़ रहा है तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, वो ये चीज कर रहा है तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सबकी स्थिति अलग अलग होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को देखकर अपना काम मत रोकिए और किसी को देख करके अपना काम भी मत करिए, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग होती है, ठीक ना। ध्यान से पढ़िए। आप लोगों का काम क्या है? सिर्फ पढ़ना। क्या काम है आप लोगों का? पढ़ना। ये हॉरिजेंटल आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? हॉरिजेंटल समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, ठीक ना। दूसरी मैट्रिक्स है वो है वर्टिकल। क्या है? वर्टिकल मैट्रिक। वर्टिकल मैट्रिक का मतलब ये हो जाता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए, इसकी डिफिनेशन ये है, आप सभी लोग साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक ना। साथ में नोट करते चलिएगा। इसका डिफिनेशन ये है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स।
किसको बोलते हैं? जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। एग्जाम्पल फॉर, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई ए, तो इसमें लिखा गया है A11 A12 A13, ठीक ना। उसके बाद हाँ ठीक है, A12 तक लिखते हैं, A21 A22 फिर A31 और A32। आप इसमें देखिएगा कि हमारे पास पंक्ति कितनी है? 1 2 3, यानी कि n बराबर क्या दिया गया? 3 दिया गया, ठीक ना। और स्तंभ कितने हैं? 1 और 2, तो n बराबर कितना दिया गया? 2 दिया गया। तो इसमें पंक्तियों की संख्या अधिक है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? 3 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये? 3 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो वह हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। किसके थ्रू? कमेंट बॉक्स के थ्रू। किसके थ्रू? कमेंट बॉक्स के थ्रू वह हमें बता सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े अब हम। चलिए, ये 2 प्रकार के हो गई हैं। तीसरा है, कई प्रकार के मैट्रिक्स है भाई, कई प्रकार के। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। ऐसे मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा इसकी डिफिनेशन क्या है। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक ना। पंक्ति स्तंभ बराबर का मतलब होता है m = n, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, है Aij, वो होता है n गुणे n की पावर में होता है। किसमें होता है? n गुणे n की पावर में होता है। जो i होता है वो j के बराबर में होता है। इसका मतलब ये है कि i को हम m बोलते हैं, m यानी कि क्या होता है? पंक्ति होता है, और j को हम बोलते हैं n, यानी कि क्या होता है? स्तंभ होता है। तो इसका मतलब अगर m बराबर n दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं i बराबर j। क्या लिख सकते हैं? i बराबर j लिख सकते हैं। तो वर्ग आव्यूह क्या कहता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनकी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, सॉरी कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। ये होता है इसका डिफिनेशन। क्या होता है इसका? डिफिनेशन होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? एक पॉइंट और होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, एक पॉइंट और होता है जिसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, यानी कि मेन डायगोनल। मेन डायगोनल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, कंपोनेंट जो दिया गया है, एलिमेंट, वो है a, उसके बाद दिया गया है 1 2, ठीक है, फिर दिया गया है 3, उसके बाद दिया गया है c, फिर दिया गया है 4, ठीक है, उसके बाद दिया गया 5 3, उसके बाद दिया गया है 9, ठीक ना। अब इसके जो मेन विकर्ण है, ये इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, ठीक ना। अगर ये मेन विकर्ण बराबर रहते हैं, क्या है? अगर मेन विकर्ण जो है वो बराबर रहते हैं, ठीक ना, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। अब वर्ग आव्यूह क्या? बराबर। बराबर कैसे होंगे? जब अगर मान लीजिए हमने ले लिया है A11 A12 एंड A13 को, ठीक ना, उसके बाद A21 A22 फिर A23 को हमने ले लिया है, फिर A31 फिर A32 फिर A33 को ले लिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा जो इसके विकर्ण है A11 A22 और A33, ये क्या है? इसका जो m है और n दोनों क्या है? बराबर दिया गया है। क्या दिया गया है? बराबर दिया गया है, ठीक ना। जो मेन विकर्ण है, इसका जो मेन विकर्ण है वो क्या है? बराबर है। मेन विकर्ण यानी कि जो मेन विकर्ण का जो एलिमेंट है, यानी कि अवयव है, यानी कि 11 11 12 12, ठीक ना, 22 22 23 23 33 33, जो मेन विकर्ण है वो क्या है? बराबर होना चाहिए। मेन विकर्ण, मेन विकर्ण का जो कंपोनेंट है उसको मैं बात कर रहा हूं। जो मेन विकर्ण के कंपोनेंट है वह बराबर होने चाहिए, उसी को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं?
स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई है? समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए। इतना बढ़िया से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक ना। चलिए चौथे की हम बात कर लेते हैं। चौथा क्या होता है? चौथा अगर हम बात करेंगे तो वो होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं और में वेक्टर मैट्रिक। क्या बोलते हैं? वेक्टर मैट्रिक बोलते हैं। वेक्टर मैट्रिक्स ये क्या होता है? वेक्टर मैट्रिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं सदिश अवयव, और रो मैट्रिक्स को बोलते हैं पंक्ति अवयव। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक दी गई होती है। क्या है? ऐसे मैट्रिक्स जिनमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक दी गई होती है, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स या वेक्टर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? वेक्टर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको दे रहा हूं, ए इज इक्वल टू एग्जाम्पल, ठीक ना। इसमें दिया गया है ए बी सी एंड डी, ठीक ना। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? ये मैट्रिक्स हो गई है 1 × 4 की, ठीक है। किसकी हो गई है? 1 × 4 की। इसमें जो पंक्ति की संख्या दी गई है वो क्या दी गई है? 1 दी गई, ठीक ना। और स्तंभ 1 2 3 4, स्तंभों की संख्या क्या दी गई है? 4 दी गई है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 दी गई हो, तो इसमें देखिए पंक्ति की संख्या क्या सिर्फ 1 दी गई है, 1 यानी कि यही दिया गया है ना। पंक्ति की संख्या कितनी? सिर्फ 1 दी गई, और स्तंभ की संख्या 4 दी गई है ना। पंक्ति तो 1 ही दी गई है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 दी गई है, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स या वेक्टर मैट्रिक्स, ठीक ना। समझ में आ गई बात ना? बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। चलिए अब पांचवा देख लेते हैं, ठीक ना। पांचवा वो कहता है कि कॉलम मैट्रिक। क्या कहता है? कॉलम मैट्रिक, या फिर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेक्टर मैट्रिक, ठीक ना। वेक्टर या कॉलम मैट्रिक, ठीक ना। कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है स्तंभ मैट्रिक्स। क्या होता है? स्तंभ मैट्रिक्स, जो कि रो मैट्रिक्स का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक ना। क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है। इसकी डिफिनेशन ये कहती है हमें कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ स्तंभों की संख्या 1 दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसमें दिया गया है 1 2 3, ठीक ना। 1 2 3 दिया गया है। तो इसमें जो पंक्ति की संख्या वो कितनी दी गई? 1 2 3 दी गई, लेकिन स्तंभ क्या सिर्फ 1 ही दिया गया ना। तो हम इसको बोलेंगे यम गुणे 1। क्या बोलेंगे? यम गुणे 1। यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 दी गई होती है, उसको हम बोलते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स, या बोलते हैं स्तंभ सदिश या स्तंभ अवयव। समझ में आई बात ना? अब ये जो देखिए, जो 5 हम आपको समझाए हैं, 5 टाइप के मैट्रिक्स, ये बिल्कुल मेन है। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 के ऊपर और भी हमारे मैट्रिक्स दी गई हैं, और यही 5 जो है ना, वो मैट्रिक्स का एक पांव है। क्या है? हाथ पांव है। नहीं कहते हैं कि अगर हाथ पांव सलामत है तो इंसान सब कुछ कर सकता है, कहते कि नहीं करता है। लेकिन मेरे मानने से ये गलत है। अगर दिमाग नहीं है इंसान तो क्या करेगा? हाथ पांव रहने से क्या? हाथ पांव रहने से आप काम करेंगे, आपको सिर्फ खाना मिल जाएगा। लेकिन दिमाग रहेगा तो आप लोगों को भी इंगित कर सकते हैं ना अपनी तरफ, है कि नहीं है? तो ये मेन चीज होता है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े अब हम इनको हटाते हैं। देखिए कोई डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास है नहीं है, हम सिंपल बोर्ड पे ही समझाते हैं और समझाते रहेंगे। क्यों? अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। है? 5 हो गया। चलिए 5 हो गया, नहीं हो गया 5? हाँ 5 हो गया। छठा हम आपको समझाते हैं,
छठा है यूनिट, यूनिट या हम बोलते हैं इसको आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक। क्या? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक, जिसको हम बोलते हैं, यूनिट का मतलब हो जाता है इकाई, ठीक ना, आइडेंटिटी का मतलब हो जाता है तत्समक। क्या? तत्समक अवयव, ठीक ना, क्या होता है? तत्समक अवयव होता है, ठीक ना। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसे वर्ग मैट्रिक्स, क्या होते हैं? ऐसे वर्ग मैट्रिक्स जिनमें या जिनके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक है और बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या है? सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल फॉर, मान लीजिए अपने पास दिया गया मैट्रिक्स A1001, क्या लिखते हैं? 1001। इसका मतलब ये हो जाता है कि A बराबर जो हमारे पास दिया गया 1 और 0 दिया गया, तो I बराबर J होता है, लेकिन जब 0 की बात करेंगे तो 0 में I नॉट इज इक्वल टू J होता है, ठीक ना। क्या होता है? नॉट इज इक्वल टू J होता है। ऐसे वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स में देखिए बहुत सारी मैट्रिक्स आ जाती हैं, ठीक ना, वर्ग मैट्रिक्स में बहुत सारी मैट्रिक्स आ जाती हैं। तो ऐसे वर्ग मैट्रिक्स जिनके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, सॉरी, उसके विकर्ण के मेन जो अवयव हैं वो एक है, बाकी जो शेष अवयव हैं वो सब शून्य होते हैं, उनको हम बोलते हैं इकाई या तत्समक अवयव, जिसको बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी वेक्टर, ठीक ना। अगर मान लीजिए हमारे पास ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है कि नहीं है, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स और दी गई होती, 0, हम इसको लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक ना। ये क्या हमारी है? ये भी तो यूनिट है कि नहीं? ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये? 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? IA। क्या बोलते हैं? IA, यानी कि आइडेंटिटी वेक्टर, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है ना? यही हमारा था यूनिट। इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता दिया, एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार का, तो वह हमसे कमेंट के थ्रू बात कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़े अब हम। एक हमारा होता है जीरो वेक्टर, ठीक ना। सातवां हमारा है, सातवां है जीरो मैट्रिक या नल मैट्रिक या हम वाइड मैट्रिक, वाइड मैट्रिक, ठीक ना। देखिए नाम तो इसका 3 है, जीरो या नल या वाइड, इसका मतलब होता है शून्य, ठीक ना। नाम भाई आपका कोई भी हो, अगर लोग आपके नाम से पहचान रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नाम कमाने के लिए काम भी तो करना पड़ता है कि नहीं है? ऐसे तो नहीं नाम हो जाता है। और आप तो इतनी फेमस है नहीं कि आपको लोग पहचान देंगे, हाँ सर आ रहे हैं, ये इनका काम है। पहचान बनाने के लिए, नाम बनाने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक ना। तो नाम इसके कई है, मतलब इसका एक ही है, शून्य। ऐसे मैट्रिक्स जिनके सभी एलिमेंट यानी कि अवयव शून्य होते हैं, उनको हम कहते हैं कि शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या वर्ड मैट्रिक्स। यही होता है ना। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल A = 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स कौन सी है? ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? 2 × 3 की मैट्रिक्स है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट दिए गए, जितने भी अवयव दिए गए, वो सारे के सारे अवयव कौन से हैं? शून्य हैं। तो इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक या जीरो मैट्रिक या फिर हम वाइड मैट्रिक कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत है? नाम बनाइए आप, नाम से नहीं मतलब होता है, ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूं, नाम से नहीं मतलब। जब तक लोग आपको, आपके काम को नहीं देखेंगे, हैं, जब तक लोग आपके काम को नहीं देखेंगे तो आपका होना ही बहुत ही बड़ा जुल्म है। आप कुछ करिए ना। आप जिंदा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप हैं। नहीं नहीं, आपका अस्तित्व होना चाहिए कुछ ना कुछ। इंसान का अस्तित्व कब तक रहता है? जब तक कुछ काम करता है, ठीक ना। जब आप काम नहीं करेंगे, आप घर पे बैठेंगे, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। 8वें की हम बात कर लेते हैं। 8वां हमारा दिया गया है
डायगोनल मैट्रिक, डायगोनल मैट्रिक, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। याद रखिएगा, विकर्ण अवयव जो इसके मेन डायगोनल पार्ट होते हैं वो सेम हो या ना हो, ठीक ना, सेम हो या ना हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए बी सी, ठीक ना, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद दिया गया है 0 2 3। इसके जो मेन विकर्ण है वो जीरो सेम हो या ना हो, बट वो क्या होने चाहिए, विकर्ण के अंदर आने चाहिए। तो यही इसका विकर्ण है, क्या है, ए 2 3, ये इसका क्या है, विकर्ण है, ठीक ना। तो विकर्ण की जो डिफिनेशन होती है वह ये होती है कि ऐसे वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण यानी कि मेन डायगोनल के अवयव यानी कि एलिमेंट के अतिरिक्त जो शेष अवयव रहते हैं वो शून्य होते हैं, ठीक ना, क्या होते हैं, वो शून्य होते हैं। तो एक प्रकार से ये आपको समझ में आ गया, ये डायगोनल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए दिया गया 0 0, फिर 0 दिया गया, 2 दिया गया, 0 दिया गया है, फिर 0 0 3 दिया गया है, तो ये जो मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, ठीक ना, ये क्या इसका डायगोनल है। बाकी अगर यहाँ पे 0 0 नहीं है ना, तो ये मैट्रिक्स खत्म कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, है ना। विकर्ण का मतलब ये हो जाता है कि जो मेन विकर्ण है वो रहना चाहिए, विकर्ण के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट है यानी कि अवयव हैं वह सब के सब शून्य होते हैं। क्या होते हैं, सब के सब शून्य होते हैं, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक। याद रखिएगा, जो वर्ग मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, यूनिट भी है, ठीक ना, और वर्ग अवयव तो है ही, और स्केलर मैट्रिक्स भी है। याद रखिएगा, स्केलर वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स में 4 मैट्रिक्स आ जाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में 4 मैट्रिक्स आती हैं। एक होता है डायगोनल, ठीक ना, और एक होता है यूनिट वाला होता है यूनिट मैट्रिक्स, और एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, एक होता है वर्ग मैट्रिक्स, वो खुद ही होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, सबसे मेन क्या वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक ना। 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां क्या दिखा, स्केलर, स्केलर मैट्रिक, ठीक ना। स्केलर मैट्रिक्स इसको हम हिंदी में कहते हैं अदिश, अदिश अवयव, ठीक ना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव रहते हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए, सेम यानी कि इक्वल होने चाहिए, और उसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, जितने भी अवयव रहते हैं वो सब के सब शून्य होने चाहिए। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक ना, इसमें दिया गया 1 0 एंड 0 1, ठीक ना। ये कौन से हो गए, 2 गुणे 2 की हो गई, ठीक ना, 2 गुणे 2 की हो गई है। लेकिन याद रखिएगा, इसके जो विकर्ण है वो सेम होने चाहिए, जैसे 1 1 दिया गया है ना। इसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट रहते हैं सबके सब कौन से होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए एक हमारे पास और यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 0 0, फिर 0 -3, फिर 0, फिर 0 0 -3, ठीक ना। ये 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स है। लेकिन इसके जो मेन विकर्ण है यानी कि मेन जो डायगोनल है वो क्या है, वो सेम है, -3 -3 -3, सेम है कि नहीं, सेम है। जब ये से हमारे पास मैट्रिक्स आएगी तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बात ना। तो ऐसे विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं उसको हम अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई, है? चलिए, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद ये 9 तो क्लियर है ना। चलिए 2 3 और बचा है, उसको मैं भी समझा देता हूं। एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, ठीक है। ये आपको कब काम आएगा, ये काम आएगा जब आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे या आईआईटी में जाएंगे, तब आपको काम आएगा। वो क्या है, 10वां वाला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, ठीक ना। देखिए ऐसे मैट्रिक्स, इसकी डिफिनेशन है कि ऐसे वर्ग अवयव यानी कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे जितने भी अवयव हैं,
जितने भी अवयव हैं वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर ए इज इक्वल टू, ठीक ना, 1 दिया गया 1, उसके बाद 2 3 एंड 4, ठीक ना। अब देखिए डिफिनेशन क्या कहती है इसकी है कि ऐसे वर्ग मैट्रिक्स के जो मुख्य विकर्ण यानी कि मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे जितने भी हमारे पास एलिमेंट रहते हैं, अवयव रहते हैं, वो सब के सब जीरो होने चाहिए, ठीक ना। तो एक हमारा विकर्ण ए दिया गया, इसके नीचे सब के सब क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे, सब के सब जीरो रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद दूसरा विकर्ण हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब इसके नीचे सभी के सभी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक ना। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 6, उसके बाद 7, ठीक ना। उसके बाद ये भी हमारा विकर्ण, तो यहाँ पर 0, उसके बाद 3, ठीक ना। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 4 गुणे 4 की। कौन सी मैट्रिक्स है ये, 4 गुणे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ऐसे वर्ग आव्यव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो, उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुज अवयव, ठीक ना। आप देखिएगा ये जो हमारा पार्ट दिया गया है, ये सब के सब क्या दिए गए हैं, ये सब के सब दिए गए मुख्य डायगोनल है, ठीक ना। क्या मुख्य डायगोनल। अब इसके नीचे जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो सब के सब क्या है, जीरो है कि नहीं है, वो सब के सब क्या है, जीरो दिए गए कि नहीं दिए गए। बस यही हमारा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हमें बता सकता है, ठीक ना। किसी भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, ठीक है। आगे चले अब हम। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, ठीक ना। 11वां वाला मैं बात करता हूं। 11वां वाला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। इसका मतलब हो जाता है निचला। ऐसे इसकी डिफिनेशन है कि ऐसे वर्ग आव्यव के मुख्य विकर्ण जिनके सभी अवयव के ऊपर शून्य रहता हो। क्या है, शून्य रहता हो, मतलब ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हो, उसको हम कहते हैं निम्न त्रिभुजीय, या हम कहते हैं निचला, क्या कहते हैं, निचला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि त्रिभुज मैट्रिक्स, ठीक ना। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर ये रहता है कि a इज इक्वल टू दिया गया है, तो एक तो विकर्ण हमारा ये है 1, उसके बाद सबकी सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या रहेगा मान लीजिए 2 है, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद ये क्या रहेगा, 0 0 रहेगा, ठीक ना। उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, फिर 3 है, फिर क्या हमारा ये 2 दिया गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे समझिएगा, तो मेन डायगोनल क्या यहाँ पर दिए गए हैं, एक चीज ये दिया गया है, 1 डायगोनल 2 3, ठीक ना, ये डायगोनल दिए गए हैं। हाँ क्लियर है, ये नहीं डायगोनल रहेगा, सिर्फ यही रहेगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो मेन डायगोनल यही है ना, मेन डायगोनल, तो इसके ऊपर देखिए 0 है, इसके ऊपर भी 0 है, ठीक ना। तो ऐसे मैट्रिक्स यही होते हैं। जैसा कि हमने अपर को पढ़ा है उसी प्रकार से हमने लोअर को समझा है, ठीक ना। जैसे कि ऊपर से नीचे तरफ जब आता है, ठीक ना, तो उसको हम बोलते हैं अपर, यानी कि मैट्रिक्स के यानी कि वर्ग अवयव के जो मुख्य विकर्ण होते हैं उनके नीचे जो रहता है, ठीक ना, वो सब क्या रहता है, शून्य रहता है। लेकिन लोअर में क्या रहता है, जो मेन विकर्ण है उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सब के सब 0 रहेंगे। तो ये देखिए मेन विकर्ण 0, यहाँ पर भी सब के सब 0 रहेंगे, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं लोअर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? ये 11 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं ये? 11 टाइप के हैं। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, और एक और होता है जिसको हम नंबर 12 दे देते हैं। एक होता है रिक्टेंगुलर, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसको हम ये बोलते हैं आयताकार अवयव। क्या बोलते हैं? आयताकार अवयव बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए आयताकार अवयव में क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स
जिनके पंक्ति और स्तंभ क्या हो, दोनों बराबर नहीं है। यही होता है कि ऐसे पंक्ति और स्तंभ जो दोनों बराबर नहीं होते, ठीक ना, यानी कि m नॉट इज इक्वल टू n। अगर जब भी m इज इक्वल टू n हो गया तो वो रिटेंगुलर में नहीं आएंगे, यानी कि आयताकार नहीं रहेगा, ठीक ना। एग्जाम्पल फॉर a इज इक्वल टू दिया गया है 2 3 4, ठीक ना, क्या दिया गया 2 3 4 दिया गया है, 3 2 6 दिया गया है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये 2 गुणे 3 की है, ठीक ना, यानी कि m इज इक्वल टू n नॉट है, यानी कि नॉट इज इक्वल टू m, ये वाली चीज है, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं कि आयताकार अवयव बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनके पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर नहीं रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या आयताकार अवयव कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। बहुत ही बेसिक, सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ये सब याद रखिएगा, बेसिक चीजें हैं। ये मेन जड़ है मैट्रिक्स का ये मेन पॉइंट है। समझ में आ गई बात ना। अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।